डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी प्लानिंग के तहत बनाई गई। वो पार्टी क्रिएशन है बीजेपी की और उनको खुसूसी तौर पर वो वोट काटने के लिए उठाया गया है, बाकी कुछ नहीं है। रियलिटी में मैं कह रहा हूं कि वो डस्टबिन लेके आए हैं कि तुम वोट डालो हमारे डस्टबिन में ताकि तुम्हारा वोट जाया हो जाए। यही है उनका फंडा और कुछ नहीं। उनका एक ही मिशन है। आप देखो उनकी स्पीच, उनका सोशल मीडिया, एक ही काम है उनका, कांग्रेस की मुखालफत करता हूं कि वो बीजेपी के सहयोगी हैं। जब रोशनी एक्ट हटा था उस वक्त अपने दोस्त मोदी से बात करके उसको रुका सकता था। आप अगर दावे कर रहे हैं वो तो अब हम करेंगे ना। वो तो हम बोल रहे हैं हर तकरीर में कि जो सरकार ज़मीनें छीने वो सरकार निकम्मी है और हम लोगों को जो 200 साल की ज़मीनें छीनी गई हैं वो हम वापस दे देंगे सीधे। मुझे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों पे पूरा भरोसा है। इनको सच और झूठ में फ़र्क करना आता है। हमारे लोगों को 10 साल डॉक्टर जितेंद्र सिंह का चेहरा नसीब नहीं मिला। एक बार आके यहाँ थोड़ा सा कहीं क्या बोलते हैं मीटिंग ही कर लेता, एक प्रोग्राम ही रख लेता, कभी नहीं रखा। हमारे लोगों ने 10 साल देखा ही नहीं है एमपी कौन होता है। और दूसरा जो डीपीएपी का कैंडिडेट उठा है वो भी बीजेपी का ही है, स्पॉन्सर्ड बाय बीजेपी है। वो तो अया है, अब सब लोगों को पता है, उसमें कोई शक नहीं। लिहाजा हमारे लोगों का अज़म है कि इस बार बीजेपी को हराना है, बीजेपी को छोड़ना नहीं है। और हराना भी कैसे है? बहुत बड़ी लीड से, लाखों में। तो इसलिए आज हमने मीटिंग की, हमारे लोग लगे हुए हैं, गांव-गांव मीटिंग शुरू हो जाएगी सुबह से। तो आने वाले वक्त में हम बड़े जलसे भी यहाँ करेंगे 19 से पहले। और मुझे यकीन है जिस तरह से बनहाल का रिकॉर्ड रहा है, चाहे 14 में हमने 29,500 लीड ली थी, 2019 में हमने 26,500 लीड ली थी, इस बार हम 40,000 लीड लेंगे। कितनी? लिख लेना आप, 40,000 लीड यहाँ से देंगे। और बनहाल के लोग जो हैं हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं। और चौधरी लाल सिंह जो पहले भी रहे एमपी, गरीबों की आवाज़ था वो और हर जगह पहुंचता था। हर आदमी को ज़रूरत आता था, लाल सिंह के पास चिट्ठी चाहे तो देता था, सिफारिश चाहे तो करता था, कहीं उसको लाने की ज़रूरत थी तो ऐसे पहुंच जाता था। इसलिए पार्लियामेंट भी हमारे लिए लड़ता था। इसलिए लोगों की एक ही चॉइस है कि चौधरी लाल सिंह एमपी बनेगा, कांग्रेस पार्टी से बनेगा और उसको हम बाहरी बहुत बड़ी तादाद के वोटों से यहाँ से जिताएंगे। देखो, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी प्लानिंग के तहत बनाई गई है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर मोदी जी के आशीर्वाद से बनी है। वो अमित शाह जी के आरएसएस के आशीर्वाद से बनी है। उनका एक ही मिशन है। आप देखो उनकी स्पीच, उनका सोशल मीडिया, एक ही काम है उनका, कांग्रेस की मुखालफत करना। एक जगह दिखाओ, गुलाम नबी आज़ाद साहब 1.5 साल से घूम रहे हैं अपनी पार्टी बना के। एक जगह दिखाओ जहां उन्होंने बीजेपी, मोदी या यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कहीं तनकीद की हो, कहीं ये कहा हो कि बीजेपी ने गलत किया, 370 हटाया या लोगों को रोजगार नहीं दिया। वो पार्टी क्रिएशन है बीजेपी की और उनको खुसूसी तौर पर वो वोट काटने के लिए उठाया गया है, बाकी कुछ नहीं है। रियलिटी में मैं कह रहा हूं कि वो डस्टबिन लेके आए हैं कि तुम वोट डालो हमारे डस्टबिन में ताकि तुम्हारा वोट जाया हो जाए। यही है उनका फंडा और कुछ नहीं है। वो बीजेपी के सहयोगी हैं। जब रोशनी एक्ट हटा था उस वक्त अपने दोस्त मोदी से बात करके उसको रुका सकता था। आप अगर दावे कर रहे हैं वो तो अब हम करेंगे ना। वो तो हम बोल रहे हैं हर तकरीर में कि जो सरकार ज़मीनें छीने वो सरकार निकम्मी है और हम लोगों को जो 200 साल की ज़मीनें छीनी गई हैं वो हम वापस दे देंगे सीधे। और एक रोशनी से भी खतरनाक कानून लाएंगे ताकि जैसे रोशनी टूट गया था, इन्होंने तोड़ा कानून, हम ऐसा कानून लाएंगे जो टूटेगा नहीं आइंदा और उनको परमानेंटली मालिकाना पूरे हुकूक मिलेंगे।